80 मार्क्स होती है पासिंग मार्क्स, जो कि PRA-1 और PRA-2 में। हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू डिकोडिंग प्लेसमेंट। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं TCS का जो PRA का एग्जाम है उसका फुल रोड मैप। उसके फुल रोड मैप में आपको सिलेबस, मटेरियल और जो फ्री प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म है वो आपको देखने मिलेगा। फ्री प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म में आपको जो प्लेटफॉर्म है वो काफ़ी हेल्पफुल है और ये वीडियो के एंड में रिवील करूँगा। सिलेबस की बात करते हैं तो PRA का जो एग्जाम होता है उसका सिलेबस होता है 40 MCQs और एक कोडिंग क्वेश्चन आता है। 40 MCQs में आपको ओप्स, जावा और स्प्रिंग बूट, एंगुलर और SQL। सिमिलरली आपको कोडिंग क्वेश्चन की बात करें तो कोडिंग क्वेश्चन में भी आपके दो तरह के अलग अलग कोडिंग क्वेश्चन डिफाइन किए जाते हैं, PRA-1 और PRA-2। तो बात करते हैं PRA-1 और PRA-2 क्या चीज़ है। तो PRA की एग्ज़ाम होती है वो 80 मार्क्स होती है पासिंग मार्क्स, जो कि PRA-1 और PRA-2 में। PRA-1 जो है हमारा वो मिड ILP में कंडक्ट किया जाता है और जो PRA-2 है वो हमारा ILP के एंड में कंडक्ट किया जाता है। अब बात करें PRA-1 की तो PRA-1 में हमारा MCQs होता है वो कोर जावा, SQL, HTML, JS और आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। और कोडिंग क्वेश्चन की बात करें तो उसके अंदर हमारे ओप्स आ जाते हैं और मेथड्स आ जाते हैं। मेथड्स के अंदर हमारे सिंपल, फिल्टर, सॉर्ट, सर्च मेथड्स आते हैं। अब बात करते हैं PRA-2 की तो PRA-2 के अंदर हमारे जो MCQs है उनके अंदर एंगुलर और स्प्रिंग बूट दो चीज़ ऐड की जाती हैं हमारे MCQs के अंदर। सिमिलरली जो हमारा कोडिंग क्वेश्चन है उसके अंदर हमारे कलेक्शंस और अरे लिस्ट और लिस्ट आदि ऐड किया जाता है, जिसके अंदर हमारे को ऑब्जेक्ट्स ऑफ लिस्ट क्रिएट करना होता है। अब बात करते हैं, ये हमारा हो गया सिलेबस PRA का। अब PRA का जो सिलेबस के साथ साथ हमारा जो मटेरियल्स है और जो फ्री प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म है वो कहाँ से मिलेगा, तो मैंने खुद का ही एक प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म बना दिया है। PRAassessment.netlify.app पे मैंने उसको होस्ट किया है, आप उस पर जरूर विजिट किए। तो ये प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म क्या है, तो इस प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे आपको सिमिलरली हैकर रैंक जैसा ही सेम वाइब आपको देखने मिलेगा, जहाँ पे आपको MCQs और कोडिंग क्वेश्चंस आप वहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। अब इस प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे मैंने MCQs के 3 सेट यहाँ पे रखे हैं, सिमिलरली कोडिंग क्वेश्चन के 3 सेट रखे हैं और एक मॉक टेस्ट रखा है जो एक्चुअल PRA में आ चुका है। ये जो MCQ सेट है ये सिमिलरली PRA से ही इंस्पायर्ड है। PRA में जो क्वेश्चन आस्क हुए थे, जो भी पूछे गए थे, वही MCQs इसी में है। अभी ये जो प्लेटफॉर्म है इसके अंदर रियल काउंटडाउन है, एग्जिट स्क्रीन और टैब स्विचिंग जो हम हैकर रैंक में नहीं कर सकते वही चीज़ है। अगर आप स्विच करते हो तो 3 फ्लैग्स होने के बाद सबमिट टेस्ट ऑटोमेटिक हो जाता है, और जो कि हैकर रैंक में भी नहीं है कि ऑटो सबमिट हो जाता है। अब पास करने पे हमारा टेस्ट कोड तभी रन होगा जब हमारा टेस्ट पास करेगा उसके अंदर। तो मैं आपको एक प्लेटफॉर्म दिखाता हूँ मेरा, ये है हमारा प्लेटफॉर्म PRAassessment.netlify.app। अभी इसके अंदर आप देखने जाओगे तो यहाँ पे आपको 3 सेट देखने को मिल रहे हैं MCQs प्रैक्टिस के, सेट 1, सेट 2 एंड सेट 3। इस सेट को आप डबल क्लिक करके अपने थ्रू आप इधर स्टार्ट कर सकते हो टेस्ट, अगर आपको स्टार्ट करना हो तो। जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ तो ये सेम पूरा फुल स्क्रीन अडॉप्ट कर लेगा। सिमिलरली आपको इसके अंदर MCQs जो 40 क्वेश्चन हमारे को पूछे जाते हैं वही हमारे को इधर देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं सबमिट टेस्ट। अब जैसे कि ये जब मैं एग्जाम MCQs टेस्ट पास कर देता हूँ या फिर फेल करता हूँ तो मेरे जितने भी रिमेनिंग आंसर्स रहेंगे जो मैंने रॉन्ग किए होंगे वो मेरे को यहाँ पे सारे डिस्प्ले किए जाते हैं। तो एक बार आप इसको डायरेक्टली आप ऐसा प्रैक्टिस कर सकते हो, देन आप खुद ही मॉक टेस्ट परफॉर्म कर सकते हो। और कोडिंग क्वेश्चन की बात करें तो कोडिंग क्वेश्चन में भी सिमिलर है। कोडिंग क्वेश्चन में कैसा रहेगा, आपको एक खुद का एक मैंने कोड एडिटर बनाया है जहाँ पे सिमिलरली हैकर रैंक में जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वैसा ही आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। यहाँ पे पूरा आपको क्वेश्चंस एक्सप्लेन किया गया होगा, इसमें आपको क्या क्या मेथड्स बनाने हैं, कौन कौन से आपको क्लासेस बनाने हैं, तो वो यहाँ पे रहेगा। आपको इनपुट फॉर्मेट, आउटपुट फॉर्मेट देखने को मिलेगा जो आप सैम्पल इनपुट और सैम्पल आउटपुट डालोगे। और यहाँ पे एक हिंट का ऑप्शन दिया गया है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हिंट किस पर्पज़ के लिए है कि अगर आपको क्वेश्चन में आंसर नहीं आ रहा है एट द टाइम ऑफ द एग्जाम तो आप यहाँ पे हिंट रिवील कर सकते हो, कि आपको स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 लाइन आपको प्रोवाइड करेगा। और जैसे ही अगर आप हिंट यूज़ करते हो तो आपका 7 सेकेंड्स एग्जाम टाइमर में से डिडक्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप सबमिट टेस्ट करोगे, सबमिट टेस्ट करने पे ही वो सारे सारे टेस्ट केस कंपाइल करेगा, और अगर आपके टेस्ट केस पास नहीं हो रहे तो आपको इस तरह का आपको एरर देखने को मिलेगा। ना अगर आप एग्जिट स्क्रीन करते हो तो आपको फ्लैग्स देखने को मिलेंगे। अब ये है बेस प्रैक्टिस एग्जाम जहाँ पे आपको ये सब देखने को नहीं मिलेगा। अब मैं बात करता हूँ मॉक टेस्ट की। तो मॉक टेस्ट में आपका सिमिलर ऐसा रहेगा जिसमें आपका फ्लैग बेस्ड सिस्टम वर्क करेगा। मॉक टेस्ट आप दे सकते हो, जो बेस मॉक टेस्ट जो ऑफिशियल हमारा आ चुका है एग्जाम में उससे इंस्पायर्ड है।
सिमिलरली रैंडम मॉक टेस्ट भी आप दे सकते हो, जिसमें जो 3 सेट मैंने बनाए हैं उसके अलावा ये जो कोडिंग क्वेश्चंस हैं वो भी दे सकते हो उसमें। यहाँ पे आप लीडर बोर्ड भी देख सकते हो, आपका लीडर बोर्ड में आपका क्या स्कोर है अभी तक, कितने आपने परफॉर्म किया, और माई प्रोग्रेस में आपकी सारी प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। सो इसी तरह का पूरा ये डैशबोर्ड काम करेगा, माई प्रोग्रेस, और ये आपको साइन अप करना पड़ेगा इसलिए। अब बात करते हैं हमारा जो कॉमन टेम्पलेट है, जो कॉमन एग्जाम पैटर्न है वो किस तरह का रहेगा, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर आएगी। सो लेट्स कंटिन्यू। तो हमारा कुछ जो मॉक टेस्ट रहेगा, जो भी हमारा एग्जाम का कोडिंग क्वेश्चन, उसका जो बेस टेम्पलेट रहता है उसको मैंने 4 सेक्शंस में डिवाइड किया है। यही 4 सेक्शन हर एक एग्जाम के पैटर्न के कोडिंग क्वेश्चन में रिपीट हो रहे हैं। और इसमें स्टार्ट करते हैं। ये बेसिकली इसमें फर्स्ट है जो हमारा कस्टम एक्सेप्शन। जब भी कोई क्वेश्चन में हमको दिया गया होगा कि आपको एक कस्टम एक्सेप्शन बनाना है, जैसे नॉट फाउंड एक्सेप्शन, नो बाइक फाउंड एक्सेप्शन, नो मेंटेनेंस, तो जो भी चीज़ आपको ना मिले उसके लिए आपको एक इनवैलिड कस्टम एक्सेप्शन बनाना है, वो इस तरह का रहेगा। सेकेंड चीज़ आ जाती है आपकी एंटिटी या पोजो क्लासेस। और इसमें क्या होगा, आपको अपनी मतलब जो क्लासेस के अंदर आपको प्राइवेट फील्ड्स बनानी है, एक कंस्ट्रक्टर बनाना है और उसकी गेटर सेटर मेथड्स बनानी है। स्टेप 3 में रहेगा आपको सर्विस क्लास बनानी है। जो भी आपको सर्विस क्लास में क्या क्या बनाना है, मेथड्स आएंगे, उसके अंदर आपको फिल्टर करना है, सर्च करना है, कंपेयर करना है, मैक्सिमम है, मिनिमम है, प्लस आपको उसमें एक्सेप्शंस थ्रो करने हैं जो आपने अर्लियर क्रिएट किए थे उसी सर्विस क्लास के अंदर, यानी कि उसी मेथड क्लास के अंदर। अब फोर्थ आता है हमारा जो मेन क्लास होती है, जिसको हम टेस्टर क्लास भी कहते हैं या तो फिर सॉल्यूशन क्लास भी कहते हैं, जो हमको कोड में देते हैं। ये भी हमको उसमें क्रिएट करना रहेगा। इसमें क्या चीज़ आएगी, स्कैनर आएगा हमारा जो हम यूजर से इनपुट लेंगे, एंटिटी आएगी जो ऑब्जेक्ट्स बनाना है, सर्विस कॉल करते हैं, ट्राई कैच में रिजल्ट प्रिंट कराना है। यहाँ पे मैंने इसीलिए आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, जैसे कि यूज़र है उससे हमको इनपुट लेना है, यूज़र हमको क्रेडेंशियल जैसे कि हमारे को इनपुट देगा। फॉर एग्जांपल मेरे को ये स्टूडेंट है, इसका ये नाम है और इसका ये रोल नंबर है। इस तरह से हमको सारी डिटेल्स यूजर से इनपुट लेने की है। अगर कोई पर्टिकुलर सर्च की हुई इनपुट है, जैसे कि मुझे पर्टिकुलर ये स्टूडेंट का सर्च मतलब ये नाम चाहिए, तो वो नाम के लिए भी हमको स्कैनर इनपुट करना रहेगा। सेकेंड आता है हमारा जो हमको क्लासेस बनानी है। क्लासेस के अंदर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्टूडेंट क्लास है और एक सब्जेक्ट क्लास है, तो उन दोनों का मुझे मेन क्लास सॉल्यूशन के अंदर हमको उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना रहेगा। स्टूडेंट है तो स्टूडेंट st इज इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, ये हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। सिमिलरली अगर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट का भी हम इस तरह से ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। थर्ड आता है हमारी जो सर्विसेज हम बना रहे हैं, उस सर्विसेज का भी हमको ऑब्जेक्ट सॉल्यूशन क्लास में क्रिएट करना है। अभी तक हमने क्या क्या किया, हमने एक एक्सेप्शन बनाया, एक क्लास बनाई और उसकी एक सर्विस बनाई। इन सर्विस में सबका एक लॉजिक कोड है, मेथड्स में भी लॉजिक कोड है, और जो हमारा एक्सेप्शन है वो एक्सेप्शन को हैंडल मतलब एक्सटेंड करता है। इन सभी हमको क्लास का और सर्विस का दोनों का हमको ऑब्जेक्ट बनाना है सॉल्यूशन क्लास में। ये चीज़ याद रखिएगा। जैसे मेरा फॉर एग्जांपल गेट हाईएस्ट मार्क्स है, ये मेरी एक सर्विस है, इसका मेरे को ऑब्जेक्ट बनाना है और इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे को कॉल करना है। जो भी हमारी पैरामीटर्स हो गए उसको हम पास करके इसको कॉल करेंगे। अब फोर्थ चीज़ आती है हमारा जो होता है ट्राई कैच ब्लॉक। अभी PRA होता है, PRA के एग्जाम में जब PRA 1 है उसके अंदर हमको कस्टम एक्सेप्शन नहीं आता है, PRA 2 में आता है हमको ये। अभी कस्टम एक्सेप्शन जब भी आएगा तो हमको उसको ट्राई कैच ब्लॉक में हैंडल करना है। कैच ब्लॉक में हम उस एक्सेप्शन को थ्रो करेंगे। सिमिलरली अगर हमारा कस्टम एक्सेप्शन नहीं है तो हम उसको इफ और एल्स स्टेटमेंट में हम उसको हैंडल करेंगे। नाउ कमिंग बैक टू द बेस टेम्पलेट, जो हमारा बेस टेम्पलेट रहेगा हर एक एग्जाम पैटर्न के लिए थ्रू, वो हमारा ये रहेगा। स्टेप 1 सबसे पहले हम एक्सेप्शन क्रिएट करेंगे जो हमको बोला गया है। फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ नॉट फाउंड एक्सेप्शन, तो हमको इसको कैसे क्रिएट करना रहेगा, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन एक्सटेंड्स एक्सेप्शन। अभी इसके अंदर हमको क्या करना रहेगा, एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना रहेगा पब्लिक नॉट फाउंड एक्सेप्शन। उसके अंदर हम एक मैसेज पास करेंगे और उस मैसेज के अंदर हम सुपर मैसेज कर देंगे। बहुत इजी है। एक हमको क्लास बनानी है नॉट फाउंड एक्सेप्शन की, जो एक्सटेंशन मतलब कि एक्सेप्शन को एक्सटेंड कर रही है, और उसके अंदर उसी का एक कंस्ट्रक्टर बना देना है जो कि एक मैसेज पास कर रहा है। सीजी। सेकंड आता है हमारा एंटिटीज, जो एंटिटीज हमको क्रिएट करनी है। फॉर एग्जांपल एंटिटीज हमारी हो गई क्लासेस। अभी इस क्लासेस में क्या क्या चीज़ आती है वो हमको क्वेश्चन में प्रोवाइड किया जाएगा। तो जो हमारी एंटिटी आएगी, जैसे स्टूडेंट हो गया तो स्टूडेंट के अंदर उसकी ID हो गया, नेम हो गया, तो वो हमको यहाँ पे क्लास क्रिएट करनी है। अभी फॉर एग्जांपल क्लास एंटिटी नेम, ये एक बेस टेम्पलेट है, तो मैं इसको इसी के दौरान पे मतलब इसी के थ्रू हम समझा रहा है। तो प्राइवेट इंट ID
प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, ये हमारी हो गई फील्ड्स, जो हम फील्ड्स डिक्लेयर करते हैं क्लास में। बाकी की जो भी फील्ड्स है वो आपको यहाँ पे डिक्लेयर करनी है। सिमिलरली पब्लिक एंटिटी नेम, हम एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे, उसके अंदर हम उसकी इंटीजर आईडी एंड स्ट्रिंग नेम ये हम पास करेंगे, दिस डॉट आईडी इज इक्वल्स टू आईडी एंड दिस डॉट नेम इज इक्वल्स टू नेम। ये हमारा हो गया एक कंस्ट्रक्टर। नाउ हम उसको उसके गेटर और सेटर्स बनाना है। अगर क्वेश्चन में दिया है कि आपको सेटर्स भी बनाना है तो आपको सेटर्स बनाना रहेगा। मेनली गेटर से हमारा काम हो जाता है, बट इफ क्वेश्चंस में रिक्वायर्ड है तो आप उसका सेटर भी बनाएं। गेटर में बात करें तो हमारा दो वेरिएबल्स है, आईडी और एक नेम, तो उसका हमारा गेटर इस तरह से बनेगा, पब्लिक इंट गेट आईडी, और उसमें हमको एक रिटर्न वैल्यू रहेगी जो कि हमारी आईडी रहेगी। सेटर में हमारे को पब्लिक वाइड सेट आईडी, उसके अंदर हमको पैरामीटर पास करना रहेगा जो हमारी आईडी रहेगी, और उसी आईडी को हम सेट करा देंगे बाय यूजिंग दिस डॉट आईडी इज इक्वल्स टू आईडी। सेम हमारा नेम के लिए रहेगा, सेम मेथड रहेगी। सेटर्स के लिए भी हमारा पब्लिक वाइड सेट नेम, हम स्ट्रिंग पास करेंगे और उस स्ट्रिंग को सेट करा देंगे। यहाँ तक हमारे को क्लियर है। सबसे पहले हमने एक्सेप्शन बनाया, एक्सेप्शन के अंदर उसको एक्सटेंड करके एक्सेप्शन क्लास के थ्रू और उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर बना के हमने क्रिएट अपना कस्टम एक्सेप्शन बना दिया। सेकंड, हमने एक एंटिटी बनाई जो हमको क्वेश्चन में गिवन थी, उसकी फील्ड सेट करी, कंस्ट्रक्टर बनाया, गेटर सेटर बना दिया। यहाँ तक बहुत क्लियर है। थर्ड आता है मेन चीज, जो हमारा क्लास होता है सर्विस क्लास, जिसमें ही मेन लॉजिक होता है। यहाँ पे ही मोस्ट ऑफ द टाइम सबको दिक्कत आती है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल जो हमको जो इसमें सर्विस दी होगी वो क्वेश्चन में ही डिफाइन की गई होगी। जैसे ये फॉर एग्जांपल एंटिटी सर्विस पब्लिश लिस्ट एंटिटी नेम, जो हमारा क्लास नेम हो गया। सम लॉजिक मेथड जो हम क्रिएट करेंगे, उसके अंदर हम पैरामीटर्स पास करेंगे, जो हमारी क्लास की लिस्ट होगी वो, और एक पैरामीटर्स में क्या पास करेंगे हम, जैसे कि हमारा स्ट्रिंग सर्च आईडी हो गया, इंट मार्केट टू सर्च, ये 2-3 चीज़ें हम उसमें पास करेंगे। अभी इसका भी मेन एक पैटर्न क्या होता है कि हम एक लिस्ट क्रिएट करते हैं, उसका कुछ लॉजिक होता है, लॉजिक के अंदर हम 2 चीज़ पास करते हैं, फिर हम क्या करते हैं एक रिजल्ट वाली लिस्ट क्रिएट करते हैं। उस रिजल्ट के अंदर अगर हम वो चीज़ को पास कर पा रहे, मतलब मैच कर पा रहे, फॉर एग्जांपल मैंने 100 स्टूडेंट हैं, 100 स्टूडेंट्स की एंट्री की मैंने, और उसमें मुझे पर्टिकुलर एक स्टूडेंट को सर्च करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट की जाती है उसी क्लास की। जैसे मेरे स्टूडेंट क्लास है तो उसकी मैं एक लिस्ट क्रिएट करूँगा, उस मेथड का नाम दे दूँगा सर्च स्टूडेंट बाय आईडी या नेम। अभी यहाँ पे मैं क्या करूँगा, वो जो मैंने लिस्ट क्रिएट की वो यहाँ पे मैं लिस्ट पास करूँगा और पैरामीटर पास करूँगा यानी कि नेम, जैसे कि स्ट्रिंग सर्च या फिर स्ट्रिंग नेम। ये मैं क्लास सॉल्यूशन के अंदर स्ट्रिंग सर्च इनपुट करूँगा। अब क्या होता है कि मैं रिजल्ट नाम का एक लिस्ट बना देता हूँ, फिर मेरे को बेसिकली एक फॉर लूप चलाना है, जो हमारा एंटिटी नेम है यानी कि मेरा क्लास है, उससे लेके जो लिस्ट बनाई मैंने अभी तक, उसमें अगर मैं कंडीशन मैच करा देता हूँ कि फॉर एग्जांपल मेरा जो स्टूडेंट का नेम है और जो मेरा सर्च नेम है वो दोनों अगर मैच कर रहे हैं, तो रिजल्ट नाम की जो ये मैं एक अलग से लिस्ट बना रहा हूँ उसके अंदर वो ऐड कर दे। सिंपल सी चीज़ होती है सर्विस क्लास के अंदर, और कुछ नहीं होता है। हम एक लिस्ट बनाते हैं, उसके अंदर 2 वैल्यू पैरामीटर्स इनपुट करते हैं, फिर बाद में एक रिजल्ट चीज़ बनाते हैं रिजल्ट लिस्ट में हम फॉर लूप के थ्रू हम चेक कराते हैं, ये कंडीशन अगर मैच कर रही है तो उसको रिजल्ट में ऐड कर देंगे। थर्ड चीज़ आती है कि अगर वो रिजल्ट में नहीं है, रिजल्ट ही अगर हमारा एम्प्टी है, तो हमको नोट फाउंड एक्सेप्शन पास करना है। ये जो हमने कस्टम एक्सेप्शन ऊपर बनाया फर्स्ट में, यही चीज़ हैकररैंक में क्या होता है कि वो डिफरेंट टेस्ट केस में इनपुट देता है, तो ये हमको नॉट फाउंड एक्सेप्शन के थ्रू हमको यहाँ पे दिखाना पड़ता है। और इसके अंदर मेनली दिक्कत क्या आती है, यहाँ दिक्कत आती है अगर आपका स्पेलिंग का अपर केस लोअर केस भी मैच नहीं हो रहा है तो आपको वो टेस्ट केस पास नहीं होगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है एग्जाम के टाइम पे। इजी हमारी जो सर्विस क्लास है वो हमको बन गई है। हमने क्या किया, एक लिस्ट बनाई, लिस्ट के अंदर हमने एक लिस्ट पैरामीटर को, मतलब लिस्ट को यूज़ किया एज अ पैरामीटर, देन एक पैरामीटर दिया जो हमको सर्च करना है, फिल्टर करना है, सॉर्ट करना है, जो भी हमको करना है। कंडीशन हमारी जो भी रहेगी वो इफ स्टेटमेंट के अंदर रहेगी, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स। इसमें काफ़ी सारी कंडीशन आती है, जैसे डॉट इक्वल्स इग्नोर केस आ जाता है, या फिर ग्रेटर देन लेस देन आ जाती है। हमारे को हाईएस्ट मार्क्स निकालना हो, लोएस्ट हाईएस्ट मार्क्स निकालना हो, वो यहाँ पे आता है हमारा। देन अगर रिजल्ट नहीं मैच कर रहा है तो हमको एक कस्टम एक्सेप्शन जो हमने बनाया है वो हमको थ्रो करना रहता है, और उसके अंदर जो मैसेज हमको क्वेश्चन में दिया गया था वो हमको यहाँ पे प्रिंट कराना होता है। लास्ट में रिटर्न रिजल्ट करने से ही आपका कंडीशन एग्जिट होता है। मेन बात आती है हमारे टेस्टर और सॉल्यूशन क्लास की। सॉल्यूशन क्लास में क्या होता है, हमारा एक पब्लिक क्लास सॉल्यूशन होता है जहाँ पे हम दोनों चीज़ इनपुट लेते हैं यूज़र से,
स्कैनर एस सी इज इक्वल्स न्यू स्कैनर, ये आपको पता ही होगा। हम एक इंटीजर एन इनपुट लेते हैं, कितने लिस्ट ऑफ आइटम्स वो इनपुट करेगा, तो उसके लिए हम एक लिस्ट बनाते हैं उस पर्टिकुलर क्लास के लिए। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के लिए मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ। यूज़र से इनपुट ले रहा हूँ n, सपोज यूज़र इनपुट कर रहा है 5, यूज़र ने इनपुट किया 5, मेरा एंटिटी गया है फॉर एग्जांपल अभी मान लो स्टूडेंट है, स्टूडेंट की मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ। फॉर लूप में मैं क्या कर रहा हूँ, 5 जब मेरा इनपुट जो मेरा 5 है, 5 तक मैं सारी जो भी मेरी क्लास के अंदर डिफाइंड वैल्यूज़ है वो सभी का मैं यूज़र से इनपुट ले रहा हूँ। और जो मैंने अभी यहाँ पे एक लिस्ट डिफाइन की, उस लिस्ट में मैं उसको ऐड कर दे रहा हूँ थ्रू न्यू कीवर्ड। ठीक है, न्यू स्टूडेंट, यहाँ पे हर एक मेरा आईडी के लिए, मतलब फॉर एक जो लूप चलेगा मेरे, उसके लिए मेरा स्टूडेंट ऐड हो जा रहा है। बेसिक चीज़ है, जो भी हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन बनेगा उसमें हमको स्कैनर बनाना है, एन इंटीजर लेना है, मतलब एन एस डॉट नेक्स्ट इन। कभी कभी क्या होता है कि जावा का जो लैंग्वेज का जो वर्जन होता है उसके अकॉर्डिंग भी हमको यहाँ पे पार्स इंट कराना पड़ता है कभी कभी, तो वो वर्जन वाइज आपको चेक करना रहेगा। जैसे 15 हो गया, 8 हो गया, तो उसमें हमको इंटीजर डॉट पार्स इंट कभी कभी यूज़ करना पड़ता है। क्लियर, यहाँ तक हमको यूज़र से इनपुट लेना है, एक लिस्ट बनानी है और उस लिस्ट में n नंबर के नीचे तक हमको यहाँ पे यूज़र से लूप चलाना है। ठीक है, उसके अंदर हमारा जो क्लास के अंदर फील्ड्स बनी होगी वही हमको यहाँ पे देखनी है। अब इसके बाद आता है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो सर्च वैल्यू होती है जो हम यूज़र से लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बताया था कि मुझे यूज़र का, मतलब जो स्टूडेंट है उसका नाम मेरे को सर्च करना है, तो यहाँ पे भी हम सेम एक सर्च वैल्यू यहाँ से यूज़र से इनपुट लेंगे। यूज़र क्या क्या कर रहा है, यूज़र अभी तक 4 चीज़ उसने मतलब की। सबसे पहले तो एक नंबर प्रोवाइड करता है जितने वो स्टूडेंट्स एंटर करना चाहते हैं, हम एक लूप चला देते हैं, उस लूप के अंदर वो सारी चीज़ें नाम पास कर देते हैं, जैसे आईडी हो गया, स्ट्रिंग हो गया, मतलब नेम हो गया, तो वो चीज़ पास करता है। उसके बाद उसको क्या सर्च करना है वो यहाँ पे डिफाइन करता है, जैसे मुझे कुछ सुरेश सर्च करना है। ठीक है, फिर हमारी जो सर्विस मेथड होती है उसका हमको ऑब्जेक्ट बनाना होता है, जो मैंने आपको पहले बताया कि हमारी जो सर्विस मेथड होती है उसको हमको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि मेरे को कस्टम एक्सेप्शन अगर मेरे पास दिया गया है, जैसे मैंने बनाया है इस, तो मैं ट्राई कैच में इसको सिंपली लॉजिक लिखूँगा। उसमें भी मेरे को क्या करना है, एक रिजल्ट वेरिएबल बनाना है। रिजल्ट के अंदर मेरा क्या होता है कि जो मैं ये लॉजिक इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, जैसे मैंने बनाया था फाइंड स्टूडेंट बाय नेम, तो वो जो मैंने ऊपर सर्विस मेथड बनाई थी यानी कि एंटिटी सर्विस, उसको मैं कॉल करूँगा, जो लिस्ट प्रोवाइड करूँगा और जो सर्च वेरिएबल है वो प्रोवाइड करूँगा, और एक सिंपल फॉर लूप चलाऊँगा। अगर उसमें मैच कर रहा है, मतलब ये जो हमको लॉजिक है वो जो हमको रिजल्ट देगा, वो हम उस रिजल्ट को इटरेट करेंगे ईच वैल्यूज़ के लिए, और यहाँ पे हम उसका नेम प्रिंट कर देंगे। सिमिलरली कैच में हमको उसका एक्सेप्शन थ्रो कर देना है, जो हमारा हमने कस्टम एक्सेप्शन बनाया था, अगर हमारा नेम फाउंड नहीं हो रहा है या नॉट फाउंड एक्सेप्शन जो भी है हमारा। यही हमारा पैटर्न रहेगा पूरे इसमें, पूरी एग्जाम में हमको इस तरह से ही परफॉर्म करना रहेगा। क्या क्या चीज़ है वो आपको एक बार पता चल गई है। सो दैट्स इट फॉर माई साइड, एंड डू प्रैक्टिस ऑन डिकोडिंग प्लेसमेंट वेबसाइट कॉल्ड prassessment.netlify.app। यहाँ पे आप प्रैक्टिस करिए, काफ़ी मेहनत से प्रोजेक्ट बनाया मैंने, इसको काफ़ी टाइम लगा, ऑलमोस्ट 1 to 2 वीक्स लगे। तो इस पर आप प्रैक्टिस करिए। इस पर आपको मॉक टेस्ट भी हैं, आपकी एग्जाम्पल कोडिंग क्वेश्चन है जो PRA में आ चुके हैं, और MCQ सेट है जो एज इट इज़ आपको तैयार करेंगे, जो PRA के अंदर आ चुके हैं। ये मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू मैंने यहाँ पे सब कुछ डाला है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।